1994 का कानून में संशोधन नहीं पर पूरे तरीके से बदला, उसको उखाड़ कर फेंक दिया और नया कानून लाया 2013 में। किसान को 4 गुना मुआवजा मिलेगा ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में मुआवजा दुगना होगा। और भी बड़े और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे, पर सबसे मुख्य प्रावधान यही है मुआवजा के। 1 मिनट यार, ख़त्म तो करने दो। क्या हुआ, हमारी सरकार चली गई 2014 में, और 2015 में नरेंद्र मोदी जी संशोधन लाए कि ये पूरा कानून ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे पूंजीपतियों के खिलाफ है, तो हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। हम उत्तर प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इन संशोधन के खिलाफ हमने अपनी आवाज़ उठाई। ये संशोधन को वापस लेना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2 ही ऐसे मिसाल हैं जहां उन्होंने कहा है और जो उन्होंने विधेयक पेश किया था उसको वापस लेना पड़ा। एक तो 3 काले कानून आप जानते हैं, उनको वापस लेना पड़ा मजबूरी में, और दूसरा जो भूमि अधिग्रहण को लेकर कल भी ये बात उठी और राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कराया कि कांग्रेस पार्टी की नीति ये है कि 2013 के कानून के प्रावधान को हम पूरी तरीके से लागू करेंगे और कोई ऐसा प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे राज्य सरकारों से उसको कमज़ोर करने के लिए। मोदी जी ने क्या किया, केंद्रीय स्तर पर हम संशोधन नहीं ला सकते, पर अब राज्यों को संशोधन लाना है, वो मुक्त है, वो ला सकते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये केंद्रीय कानून है, संविधान के अनुसार केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है हमेशा, और भूमि अधिग्रहण ऐसा विषय है केंद्रीय हमारे संविधान में जो समतल लिस्ट में है, यानी कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, पर कानून जो लाया गया है पार्लियामेंट में पारित हुआ है। तो मैं आपको फिर से कहूँगा, 2013 का कानून जो बनाया गया था उसको हम पूरी तरीके से लागू करने के लिए वचनबद्ध है, ये हमारी गारंटी है। हाँ जी, माइक इनके हाथ में है। हाँ। इंडिया जो गठबंधन है उसको आप किस स्तर पर देख रहे हैं देश भर में, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और आमने सामने की लड़ाई। देखिए, इंडिया गठबंधन की शुरुआत 23 जून को पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई 17 और 18 जुलाई, मुंबई में तीसरी बैठक हुई 31 अगस्त और 1 सितंबर, और चौथी बैठक दिल्ली में हुई 19 दिसंबर। 28 पार्टियां थीं, और इसका एक नतीजा ये था कि अचानक प्रधानमंत्री ने मरे हुए एनडीए को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। आपको याद होगा, जब इंडिया गठबंधन की घोषणा की गई थी तब एनडीए की बात शुरू हुई। एनडीए कहाँ आता है? इंडिया से 2 आई निकालो, ईमानदारी और इंसानियत, वो एनडीए बन जाता है। इंडिया से पहला आई निकालो और चौथा आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। तो एनडीए को इन्होंने पुनर्जीवित किया। 28 पार्टियां थी। इन 28 पार्टियों में से एक पार्टी के नेता ने पलटी कर दी। उनका इतिहास ही पलटी का पलटी है, वो तो पलटी के उस्ताद हैं। तो 28 पार्टियां 27 बन गई, और एक और पार्टी इंडिया को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गई, तो हम 26 हो गए। पर मैं कह दूं, ये 26 पार्टियां मजबूत पार्टियां हैं, और ये जो दूसरी पार्टी जो गई है, असली लोकदल हमारे साथ है, ये नकली लोकदल गए हैं। ये आरएलडी जो है सिर्फ नाम में राष्ट्रीय लोकदल है, पर असली बात यह है कि ये नकली लोकदल है। हम अलीगढ़ में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, एक दिन हम रहे अलीगढ़ में, जो बैनर थे, पोस्टर थे, सारे के सारे लोकदल के ओर से लगाए गए थे। चौधरी चरण सिंह, जिनको भारत रत्न दिया गया है, इंदिरा गांधी, ये असली लोकदल है, वो हमारे साथ है। तो 28 पार्टियों में से
26 पार्टियां हमारे साथ हैं। अभी महाराष्ट्र में 1-2 पार्टियां भी आएंगी हमारे साथ, तो 28 ही हो सकते हैं या 29 हो सकती है। हम मजबूत हैं। जम्मू और कश्मीर में हमारा सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ देरी हुई है, पर और सभी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग की बात को अंतिम रूप दे दी है। सिर्फ 2 राज्य बाकी हैं, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर।